नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और बिहार का हाल बुरा हो गया है। होमगार्ड में भर्ती होने आई एक अभ्यर्थी वो बेहोश होकर गिर गई और जब उसको हॉस्पिटल एम्बुलेंस में भेजा गया तो उससे ड्राइवर और टेक्नीशियन ने रेप किया और लोकसभा के 17 सांसदों को संसद रत्न ये प्रदान किया गया और एशिया कप जो है वो यूएई में होने जा रहा है, इसकी सूचना प्राप्त हुई है। अब ये खबर कल की है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दी गई चेतावनी। और दूसरी बड़ी खबर है, बिहार में चलती एम्बुलेंस में पेशेंट से हुई रेप की वारदात। और आज के प्रमुख इवेंट्स हैं जिन पर नज़र रहेगी सभी की, वो है पीएम मोदी का रेडियो पर मन की बात। ये कार्यक्रम 124वां एपिसोड होगा और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी कलाम को सलाम ये अभियान चलाएगी। इस दौरान युवा उद्यमियों को अवार्ड देने की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में मंगईकोड़ा चौलपुरम मंदिर जाएंगे। यहाँ वह आदि तिरुवधिरी उत्सव में शामिल होंगे। अब ये कल की जो न्यूज़ है उसमें आर्मी चीफ बोले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया है, आतंकवाद समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के द्रास में कारगिल विजय उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कारगिल विजय उत्सव पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया है कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। दुश्मन को जवाब देना अब न्यू नॉर्मल हो गया है। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए चोट थी, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया है जवाब निर्णायक होगा। खुली छूट दिए जाने के बाद भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है। भारत ने कारगिल युद्ध जीता था 5 मई 1999 को। पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिन तक चला था। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। और ये दूसरी खबर है, लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन 17 सांसद संसद रत्न से सम्मानित। इनमें निशिकांत दुबे, सुप्रिया सूले आदि का नाम शामिल है। अवार्ड पाने वालों में सबसे ज़्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र राज्य के हैं। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। इनमें एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सूले, बीजेपी के रवि किशन और निशिकांत दुबे, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत का नाम शामिल है। यह पुरस्कार सांसदों को लोकसभा में उनके खास योगदान के लिए दिया जाता है। संसद रत्न बनने वाले सांसदों में सबसे ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र से हैं। इनके अलावा 4
स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिए गए। इन सदस्यों ने लगातार 3 बार सांसद रहकर पार्लियामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। डॉक्टर कलाम के अवार्ड का सुझाव दिया था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और डिजिटल मैगजीन प्रेजेंस ने 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका सुझाव पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने दिया था। पहला समारोह चेन्नई में हुआ था। सवाल पूछने की संख्या, बैठकों और चर्चा में भागीदारी जैसे पॉइंट्स के आधार पर अवार्ड दिया जाता है। अब बिहार में होमगार्ड भर्ती अभ्यर्थी से एम्बुलेंस में गैंगरेप किया गया। चलती गाड़ी में ड्राइवर और टेक्नीशियन ने दरिंदगी की। बिहार के गयाजी में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की BMP 3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन चलती एम्बुलेंस में पहले टेक्नीशियन ने रेप किया, फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ड्राइवर ने दरिंदगी की। पुलिस ने ड्राइवर और टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने चेहरे पर स्प्रे मारा था जो पीड़िता है। लड़की ने पुलिस को बताया कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में टेक्नीशियन ने इलाज के बहाने गलत हरकत शुरू की। टेक्नीशियन ने मेरे चेहरे पर स्प्रे मारा, जिससे मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। मुझे थोड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी दौरान चलती एम्बुलेंस में टेक्नीशियन ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। फुटेज में एम्बुलेंस मुख्य रास्ते से गायब होती दिखी, फिर लौटते हुए नजर आई। और एक ये है, झालावाड़ स्कूल हादसा हुआ है। वसुंधरा ने पीड़ित परिवार का चेक ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। पूर्व CM की गोद में सिर रखकर परिजन रोए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गोद में सिर रखकर रोते पीड़ित परिवार के लोग हैं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से मारे गए बच्चों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, संविदा पर नौकरी मिलेगी। नए स्कूल भवन में बनने वाले क्लासरूम मृतक बच्चों के नाम पर रखे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीड़ित परिवारों से मिलने पिपलौदी पहुंची, जहां परिवार उनकी गोद में सिर रखकर रोए। कांग्रेस ने कहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे खानपुर के कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने कहा है कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि हत्या है। जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल 25 जुलाई को सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 21 छात्र घायल हो गए थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर समेत 5 टीचर को सस्पेंड कर दिया था। वहीं घटना की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ली है। और एशियाई कप जो है वो UAE में खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला 14 और 21 सितंबर को एशियाई कप 2025 UAE में खेला जाएगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसकी जानकारी दी है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। दोनों के बीच 14 सितंबर को पहला मैच होगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 स्टेज में पहुंची तो यहां भी दोनों के बीच 21 सितंबर को मैच खेला जाएगा। भारत का पहला मैच UAE से, भारत, पाकिस्तान, ओमान और UAE को एक ही ग्रुप में रखा गया। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग भी ग्रुप में रखे हैं। ग्रुप में सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेंगी। भारत 10 सितंबर को UAE, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। दरअसल एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वैल्यू पर खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ में जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। शव हथियार बरामद भी हुए हैं। अब ये 29 नक्सली मारे गए थे। ये 1 महीने पुरानी तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के
जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। दक्षिण पश्चिम जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच देर रात एनकाउंटर जारी था। इससे पहले 18 जुलाई को नारायणपुर जिले के आबुझमाड़ में जवानों ने 6 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। और शाह की डेडलाइन है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने एक डेडलाइन जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। और पीएम बोले ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। स्वदेशी हथियारों ने आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया। और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में ये 4,900 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में स्वदेशी हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में बने हथियार आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री आज तिरुचल्ली, गंगईकोंडा और चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे। यहां से वे चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती पर आयोजित आदि तिरुवाधिरे उत्सव में शामिल होंगे और उनके सम्मान में एक स्मृति सिक्का जारी करेंगे। उड़ीसा में 2 मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो झरने में बह गए हैं। झारखंड में 4 युवकों की डैम में डूबकर मृत्यु हो गई है। उड़ीसा के संबलपुर जिला स्थित देवझरन झरने में अचानक आई बाढ़ में 2 एमबीबीएस स्टूडेंट बह गए। दोनों छात्रों की पहचान राजस्थान की मोनिका मीणा और नई दिल्ली के संदीप पुरी के रूप में हुई है। दोनों संबलपुर के वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च VIMSAR के स्टूडेंट्स थे। वहीं झारखंड में चेक डैम में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई और केदारनाथ ट्रैकिंग रूट बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास केदारनाथ धाम जाने वाले ट्रैकिंग रूट पर शुक्रवार देर रात भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई। इसके बाद पैदल जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। गौरीकुंड में केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया है। केदारनाथ से लौट रहे तीर्थयात्रियों को अब रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ अहम खबरें इस प्रकार हैं। नेशनल जो न्यूज़ है, डेमोक्रेटिक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी टॉप पर हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति दूसरे स्थान पे हैं। ट्रंप को 8वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में गूगल मैप ने गलत रास्ता बताया। ऑडी कार खाड़ी में गिर गई। कार चला रही महिला को सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। बिजनेस की न्यूज़ ये है कि रेलवे ने करीब 2.5 करोड़ IRCTC यूजर्स आईडी डीएक्टिवेट की हैं। रिजर्वेशन में धोखाधड़ी रोकने के लिए फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप पर बोला मराठी में बात करो। साथियों ने अगले दिन हॉकी स्टिक से पीटा। MNS कार्यकर्ता भड़क गए। और नेशनल न्यूज़ है, राज्यपाल ने अपराजिता विधायक ममता सरकार को वापस भेजा। का दुष्कर्म जैसे अपराधों में बहुत सख्त सजा का कानून है। टीएमसी बोली हम विरोध करेंगे। बिहार में क्राइम कंट्रोल पर भिड़े मोदी के 2 मंत्री। चिराग बोले सरकार के साथ होने का अफसोस है। मांझी का तंज है कि चिराग को कम एक्सपीरियंस है, इस वजह से ऐसी बात वो कह रहे हैं। नेशनल न्यूज़ है, बेंगलुरु भगदड़ में आरसीबी इवेंट कंपनी और राज्य क्रिकेट संघ को जिम्मेदार बताया। पुनः आयोग ने कहा कि स्टेडियम असुरक्षित है।
और इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में टिकटॉक क्रिएटर की जहर देकर हत्या कर दी गई। शादी से इनकार करने पर मार डाला। माँ बेटी के 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। बयान जो आज चर्चा में है वो उसमें चिराग पासवान का है। मुझे दुख है कि ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका। बिहार में एक के बाद एक हत्याएं, अपहरण, लूटपाट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह असमर्थ हो गया है। और ये थी हमारी आपके लिए न्यूज़। एक फ़ोटो है जो खुद खबर बन गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में जिले में नियंत्रण रेखा LOC के पास लैंड माइन विस्फोट में शहीद हुए अग्निवीर ललित कुमार को श्रद्धांजलि दी गई है। दरअसल कृष्णा घाटी इलाके में लैंड माइन धमाके में अग्निवीर ललित कुमार शहीद हो गए थे। हादसे में 2 जवान भी घायल हुए हैं। और कुछ न्यूज़ ये भी हैं। सैयारा ने पहले हफ्ते 175 करोड़ रुपए कमाए। पुरानी लव स्टोरी, बड़ा स्टार नहीं फिर भी सिनेमाघरों में रो रो कर बेहोश हो रहे हैं लोग। मृत्युदंड प्रेमी जेल गया तो लड़की ने दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया। जेल से छूटे प्रेमी में लड़के को कुल्हाड़ी से काट डाला, लाश नाले में फेंकी। हुगली ये मर्डर पार्ट 2 है। और पुलिस वाले ने कहा कि मुसलमान के कोरोना फैलाते हैं। तबलीगी जमात केस में 5 साल बाद 70 लोग बरी हो चुके हैं। विक्टिम बोले झूठा केस बनाया गया था। अमेरिका ने डील के बावजूद गाइडेड बम नहीं दिए। भारत ने 26 साल पहले कैसे जीती थी कारगिल जंग, कितनी अहम साबित हुई थी इजराइल की मदद से। तो मॉडल एंजेल जिसने रची हत्या की साजिश, शादीशुदा बॉयफ्रेंड की पत्नी की 10 लाख में दी थी सुपारी। रईस सौतेले पिता ने की थी हत्या में मदद। और ज़रूरत की खबर और है। मानसून का सुपर फूड अरबी के पत्ते 9 हेल्थ बेनिफिट्स। कच्चा या आधा पक्का खाना खतरनाक, ये नहीं खाना चाहिए ऐसा बताया जा रहा है। और PM मोदी की डील से स्कॉच सस्ती हो गई है। विस्की कैसे बने भारत की पहली पसंद, अब ब्रिटेन में भी बिकेगी देसी महुआ और ताड़ी। और 27 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं आज के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण एशियाई देश मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। संसद रत्न बनने वाले सांसदों में सबसे ज़्यादा 7 सांसद महाराष्ट्र राज्य से हैं। और अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये 15 सालों के इतिहास में भारत का पहला मेडल है। एशियाई कप क्रिकेट 2025 इस साल UAE में होगा। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर के बीच खेला जाएगा। और ये आज का इतिहास है। 27 जुलाई 1949 को आज ही के दुनिया के पहले जेट विमान डी हैवी लैंड कमेंट ने उड़ान भरी थी। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी। इसके पहले के सभी विमानों ने पिस्टन इंजन लगा होता था। इसकी स्पीड कम थी और वे बहुत कम आवाज़ करते थे। डी हैवी लैंड कमेंट को जेफ्री डी हैवी लैंड ने डिज़ाइन किया था। और घोस्ट जो है वो 50 MK1 और जेफरी ने घोस्ट 50 MK1 इंजन को इस विमान में लगाया और ज़्यादा ऊंचाई पर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए कैबिन में ऑक्सीजन प्रेशर मेंटेन करने की भी सुविधा दी थी। और टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद अब बारी विमान को मार्केट में उतारने की थी। कंपनी ने BOAC ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए अपना पहला विमान बनाया था। और 9 जनवरी 1951 को इस विमान ने 44 यात्रियों के साथ लंदन से जोहान्सबर्ग अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें आपको भिन्न प्रकार की छोटी छोटी हमने सूचनाएं प्रदान की। आशा है आपको पसंद आएगी।
और इसी के साथ आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपका पिछले 4-5 दिनों में 0 के बराबर है। तो मेरा कहना यह है कि हम 2-3 दिन स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से उपलब्ध नहीं थे, परंतु कल हमने 5 एपिसोड आपको दिए हैं और ये आज का पहला एपिसोड है। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। इसी के साथ आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।